मन में हमेशा उस मालिक का नाम याद रखो या नेक विचार रखो, अच्छा करने का संकल्प उस मन में उठाओ। नहीं तो मन ही तो सब संकल्प विकल्प उठाता है। इसी में बुराई और भलाई दोनों चीज निपजते पैदा होते हैं। इसी में दुश्मन और मित्र इसी में है। इसी में प्यार और ईर्ष्या भी इसी में समाई हुई है। लेकिन जिस चीज को भी हम उभार लेते हैं वही चीज प्रकट होके हमारे कर्म का रूप धारण करती है, और कर्म का रूप धारण करके वही कर्म फल बन जाता है। जो कर्म फल बन जाता है उस कर्म से बच नहीं पाते, भोगना ही पड़ता है। जिसने जो कर्म किया, कितने जन्म बीत जाओ, वक्त बीत जाएंगे, लेकिन कर्म फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से बैंक में आपका खाता ब्रॉड फॉरवर्ड होता रहता है ना, इसी प्रकार से आपका कर्म फल भी ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। चाहे किसी योनि में भी जाओ, ये इंसान की योनि में इससे पहले कितने जन्म हमारे हुए होंगे याद नहीं है। क्यों नहीं याद? राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके लिखा है कि इस जीव को पिछले जन्म याद नहीं रहेंगे। जब सत्य पुरुष की भक्ति करके काल महाराज ने उनसे वरदान प्राप्त किया तो उन्होंने 4 वरदान मांग लिए थे। पहला ये था कि इन जो भी जीव को जिस योनि में भेजो उसी में खुश रहेगा वो। अब जिस योनि में जीव जाता है, चाहे सुअर की है, सांप की है, गधे की है, कुत्ते की है, कीड़े मकोड़े की है, उसी में खुश रहता है। उसको तुम मरने के लिए दौड़ो, वो पीछा छुटाता, मरना नहीं चाहता। लेकिन जीवन देखो कि चाहे भिष्टा करके पेट भरता है अपना वो, लेकिन उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। तो इससे सिद्ध हुआ कि जिस योनि में जीव भेजा जाता उसी में मस्त रहता है। नंबर 2, किसी भी जीव को अपना पिछला जीवन याद नहीं रहता। यदा कदा काफी घटनाएं अखबारों में, टीवी में हमें सुनने को मिलती हैं कि फलां गांव में कोई लड़का था, कोई लड़की पिछले जन्म की बात बताती है, एकादी सिद्ध हो भी जाती होगी, पता नहीं, हमने कोई देखा तो नहीं ऐसा। एकाद ऐसा मिला भी तो उससे पूछने की कोशिश करी, वो सही जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हम ये नहीं कहते नहीं होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रकृति में। वो मालिक की जो रजा हो वो कुछ का कुछ कर सकता है। लेकिन इस जीव के लिए बहुतायत ये है कि इसको कुछ भी याद नहीं रहता, मेरी पिछली योनि क्यों थी। अगर उसको ये याद हो तो कोई भी आदमी इस दुनिया में आके खोटा और मंदा कर्म नहीं करेगा। तीसरा वचन ये ले लिया था कि संत किसी को भी जीव को अपने पास बुला के और उनको नाम भक्ति या उपदेश या शिक्षा ना दे। क्योंकि अगर तुम किसी को बुला के फोर्सिबली बलपूर्वक कोई चीज उसको देना चाहते हो, ये इंसान की कमी है, वो सोचेगा इसका क्या हित है इसमें, ये मुझे क्यों कहता है ऐसा। वो ये नहीं सोचता कि तेरा हित करता है, क्योंकि इंसान खुद बेईमान है। इसको खुद के जिसके दिल में ईमान नहीं है, सच्चाई नहीं है, विश्वास नहीं है, तो दूसरे पर यकीन नहीं करेगा। वो फिर भी ये सोचेगा। एक कहावत है, कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, सुनी सुनाई बात है, बुरा ना मानना, अगर झूठी हो तो भी कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहे काल्पनिक है। अगर बरसात है, वहां बरसात में एक आदमी छाता लिए खड़ा है, दूसरा आदमी भीगता है, तो वो उसको भीगने वाले को अगर ये कह दे कि आजा छाते के नीचे आजा, तो वो उससे ये कहता क्या देगा अगर छाते के नीचे आ गया तो मैं। उसको ये नहीं कि तुझे भीगने से बचाता है, फिर भी वो अपना लालच और स्वार्थ कहता है। लेकिन क्यों है ऐसी बात कि ये इंसान के अंदर उस काल महाराज ने उसकी बुद्धि पर बैठ के उनमें ये चीजें भर दी गई हैं। माया अपना जाल फैलाती है, काल अपना काम करता है, और उन दोनों के मेल से ये जीव भटकता है। ये माया के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भागता है। इसमें हर प्रकार की जितनी भी अभिमान की बातें हैं, सब की सब इसमें मिल जाती हैं। लेकिन एक इंसान को जब नेकी करने में जो मजा आ जाता है तो वो अपना सब कुछ दान कर देता है। दान की कैसे कैसे राजे महाराजाओं की कहानी सुनो। उन्होंने दान की आदत पड़ी, दान किया, परोपकार की आदत पड़ी, परोपकार किया, उन्होंने सब कुछ दे दिया और उन्होंने परवाह नहीं की अपनी। लेकिन ये मालिक की मर्जी है, ऐसी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। वो परीक्षाएं ये हैं कि सही रास्ते पे चलते हुए वो ऐसे विघ्न जानबूझ के पैदा करते हैं कि वो अपने रास्ते पे कितना कच्चा है, कितना पक्का है। ये दुनियादारी का खेल है और इसमें ऐसी बातें होती रहती हैं। तो महाराज जी की बात जो मैंने बताई, छोटी सी 5 साल की उम्र से
तन पर कपड़ा नहीं था, रोटी खाने को नहीं थी, और उस वक्त में जो प्रभु की भक्ति का, राम का नाम लेना भी बड़ी कठिन बात थी। लेकिन उनके पिताजी भी नहीं चाहते थे वो इस रास्ते पे चलें, और दुनियादारी की तो बात छोड़िए। तो ये भक्ति का मार्ग तो ऐसा है, घर वाले भी उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वाणी में जो कही, लागे रहिए मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। अगर तुम उनके कहने से भटक जाते हो तो कभी भी फिर उस रास्ते पे नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया है कि ये काल का खेल है, ये मेरी परीक्षा है, या मेरे रास्ते में ये बाधा और अड़चनें इसलिए आती हैं कि मुझे ये परखना चाहती है मैं कितना पक्का हूं कितना कच्चा हूं, जो उन बातों को समझ जाता है वो भटकता नहीं है। उसको दुख भी उठाने पड़ेंगे, कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। संतों का जीवन देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं। 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रह जाते थे, जंगल के फल फूल खा के गुजारा करते थे, ज्यादा राम का नाम भक्ति नहीं जानते थे, घूमते रहे। जवान उम्र होगी, एक चादर सिर्फ तन पे रखते थे, भगत कहते थे छोटी उम्र से ही। लेकिन उनको ये पता था, सत्संगों में जाने से पता लगा कि जब तक संतों की शरण नहीं ली जाएगी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे मैं कितने ही सत्संगों में जाओ, कितने लोग मुझे भगत कहो, कितने में व्रत रखो, कितना मैं तप करो, कितनी साधना करो, बिना नाम की क्या साधना है। एक किसान आदमी बैल हल ट्रैक्टर नहीं है, खेत में जाके खड़ा हो जाए, क्या करेगा खेत में। तो नाम वो औजार है जिसके सहारे पे चल के प्रभु के दर्शन पा सकते हैं, उनकी मेहर और उनकी दया के पात्र बन सकते हैं। वो सच्ची प्रार्थना है जो हमारे मन को उस ओर लेके जाती है, दुनियादारी की तरफ से हटा के और सच्चाई की तरफ हमें अग्रसर करती है, वो नाम है। तो उसके लिए उसे नाम की तलाश में घूमे। आज हमारा भाग्य देखिए, मैं अभी कहूंगा थोड़ी देर में कि नाम वाले आ जाओ, आप सब आ जाओगे। वो नाम, उस नाम के लिए पैदल 30-30, 40-40 कोस, कभी सिरसा गए, कभी आगरा गए, कहीं दिल्ली गए, कहीं और जहां भी नाम सुना कि वहां महात्मा है, वहां संत हैं, उनके पास जाओ। लेकिन जहां जीव का अधिकार होता है वहीं जाता है। अनेकों जगह गए, उनको नाम नहीं मिला। कहीं संतों ने कह दिया कि नहीं, अभी नाम के योग्य नहीं है। किसी ने कह दिया कि तुम तो अवधूत लगता है, तुम भक्ति के रास्ते पे नहीं आ सकता, क्योंकि साधु भेष में रह लिया, मस्त है, मस्ती के रास्ते पे चलता है। लेकिन आखिर में जब मस्ताना जी के पास गए सिरसा में, उन्होंने कह दिया कि भाई भगत 2 दिन बैठे रहे उनकी मिलने की तलाश में, 2 दिन भूखे प्यासे। किसी ने पूछा कि रोटी, बोला रोटी तो खा के आया था। ये नहीं पूछा किसी ने कब खा के आया था। यहां से पैदल जाने में कोई 1-2 घंटे का रास्ता नहीं था, 2-3 दिन खाना खाए हो गए थे। ये नहीं कहा उसने भी कि खाना खाओ, ये नाम इतना सस्ता नहीं है। लेकिन ये तो अब जमाने की बात है, टाइम की बात है, टाइम के अनुसार चीजें बदलती हैं। उन्होंने कहा कि आपका नाम का अधिकार तो जोई में राम सिंह मास्टर अरमान साहब है, उनके पास है, वहां जाइए। और जोई में जब आए तो राम सिंह अरमान अपने दादा गुरु उनके पास बोले कि भगत एक बार पहले भी आया था, मैंने तुझे कहा था कि तू इस तरह से घूम फिर लिया, नाम में तेरा मन लगना बड़ा कठिन है। कहने लगे जी कि मेरा अधिकार आपके पास है। जब जिद की तो नाम दिया। नाम देने के बाद जब नाम भक्ति शुरू की, महाराज जी ने उस नाम की साधना में ध्यान किया, अभ्यास किया, नाम का सिमरण किया, और उसको करके जब अरमान साहब ने उनको परख लिया कि सही है, फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये नहीं पता था कि गुरु की रजा और मौज क्या होती है। मैं जब लाहौर में, कहने का मतलब अरमान साहब कि लाहौर में महर्षि शिवरलाल से जब दीक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि जाओ हरियाणा में तुम राधा स्वामी नाम का प्रचार करो। मैं कहने लगा जी मैं क्या प्रचार करूंगा, वहां तो कोई आदमी है ही नहीं, क्या प्रचार करूंगा। कहने लगे तुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्ति आएगी, मौज होगी और वो अपना काम करेगी। तुझे कहने लगे भगत अब मुझे पता लग गया कि वो मौज कैसे आई। संत जो ताकत देते हैं वो तो अरंड को चंदन बना देते हैं, सीख को सहतीर बना देते हैं, कुर्डी को महल बना देते हैं, वो गरीब को गद्दी पर बैठा देते हैं, राजा को मिट्टी में मिला देते हैं। जब रजा उस मेहर मालिक की जब फिरती है तो क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ कर सकते हैं।
कहने लगे उसके बाद जो उन्होंने काम किया तो लोगों ने बड़े ताने, अलग अलग मतों ने कितने उनके साथ अलग अलग, जितने कोई धर्म था, कोई संस्था थी, कोई दूसरे बराबर में दूसरे मत के प्रचारक मानने वाले थे, उन्होंने कहा ये तो नाम नहीं, ये तो बस गलत प्रचार करते हैं, राधा स्वामी नाम एक स्त्री और आदमी का नाम है, ये भगवान का नाम थोड़ा है, इससे अच्छा राम राम कह लेता, इससे अच्छा तो हरे राम हरे कृष्णा कह लेता, इससे अच्छा ओम शांति कह लेता, इससे अच्छा सतनाम कह लेता, वाहे गुरु कह लेता। वो नाम थे, ये राधा स्वामी नाम कहां से आ गया, ये परमात्मा का नाम है ही नहीं। लेकिन सच्चे मन से जब वो लगे और उन्होंने उस नाम की कमाई की, प्रकट हो गई वो अपने आप। क्यों प्रकट? सच्चे होके जिस काम में लगोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक दे। इंसान के अंदर वो शक्ति है जो परमात्मा में है, इसलिए कहते आत्मा सो परमात्मा। लेकिन सच्चे होके नहीं लगते हम, या तो थोड़ी सी बात आती है छोड़ छाड़ के भाग लेते हैं, या हमारा मन वैसे ही विचलित रहता है, संसारी पदार्थों की ओर मन भगा देता है, किसी को लोभ को, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को निंदा में, किसी को बुराई में बहक जाते हैं। हम मान बढ़ाई के लिए पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं। भक्ति कहाँ है? भक्ति अगर करते तो इतने लोग भक्ति करेंगे, मैं कहता हूं सारा दुनिया संवर जाएगी, लेकिन नहीं है भक्ति। हम भी क्या करते हैं, सुनते हैं, बड़े कुछ देर के लिए सुनेंगे, बाहर निकलने के बाद सब भूल जाएंगे। अगर जो विचार जो मन अब है, अगर यही रखा जाए और हम ये संदेश लेके जाए, एक आदमी भी अपनी जिंदगी में एक दूसरे इंसान को सुधार दे, तो मैं कहता हूं आप तो साल में कई हजारों को सुधार दोगे। लेकिन क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि हाँ, आप नहीं सुधरे। क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि आप नहीं सुधरे। आपको देख के वो कहते हैं कि तुम सत्संग में जाके आप सुधरे क्या? हम झूठ नहीं छोड़ते, अमीरशाह नहीं छोड़ते, हम झगड़ा लड़ाई नहीं छोड़ते, हमें जो संदेश दिया जाता है सेवा नहीं करते, माँ बाप को ठोकर मारते हो, भाई भाई का झगड़ा है, गला काटते हो भाई भाई का, सास बहू का झगड़ा रहता है घरों में, लड़कियों और बच्चों को सही शिक्षा हम नहीं दे पाते, माँ बाप की कमी है। क्यों नहीं देते सही शिक्षा उनको? कहां उनको संस्कार देते हैं? उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। मैं कहता हूं बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करो, जरूरत को पूरी कीजिए। उनकी जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करो, इच्छा पूरी ना करो। अगर इच्छा पूरी करोगे तो बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। आज नशे की प्रवृत्ति है, क्यों फैल गई है? अगर संतों के संदेश, संतों की शिक्षा इनको याद दिलाई जाए, दी जाए, तो ये बच्चे, हमारे देश में तो 4 बजे उठ के मंदिरों में घड़ियाल बजते थे, आरतियां उतरती थी और सारा का सारे, हाँ कहीं भी शहर गांव बस्ती होती थी वहां प्रभु के नाम की गुंजार होती थी। आज तो फिल्मी गाने चलते हैं। इन अखबारों ने, टीवी ने, ये फोनों ने बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। लेकिन कहोगे दुश्मन बन जाएंगे, बोलने वाले के ही खिलाफ हो जाएंगे। सच्चाई के इस तरह से बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, आसान काम नहीं है।